Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2022 में आई हुई हॉरर मूवी फ्रेश को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टमेटो पे 81% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 67% है। इस मूवी में हमको एक लड़की जिसका नाम नोआ होता है उसको दिखाया जाता है, जो एक लड़की स्टीव से मिलती है जो फ्रस्ट्रेट हो गई होती है डेटिंग एप्स को यूज करके। तो वो डिसाइड करती है कि वो चांस लेगी और उसको अपना नंबर देती है, मगर उसके साथ आगे क्या होता है उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता। मूवी की शुरुआत होती है हमको नोआ को दिखाते हुए, जो एक बंदे के साथ डेट पे जाने के लिए तैयार होती है जिसका नाम चैड होता है और वो उसको ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मिली होती है। यहाँ पे हमको स्पेसिफिकली दिखाया जा रहा होता है कि चैड को रेस्टोरेंट का बिल हो सकता है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो, इसलिए वो फोन पे नोआ को बोल रहा होता है कि वो अपने साथ थोड़ा सा कैश रख ले। ये सुन के नोआ थोड़ा सा सरप्राइज भी होती है, मगर गाड़ी में बैठ के अपना वेट कर रही होती है उसके वहाँ आने का। जब वो इंतजार कर रही होती है तभी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉली को भी कॉल करती है चैट के बारे में बताते हुए। मॉली को जब मालूम चलता है कि नोआ एक्चुअली में रेस्टोरेंट का बिल पे करने वाली है तो उसको ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है और वो उसको बोलती है कि वो अपने डेट को हो सके तो कैंसिल कर दे, मगर नोआ उसके इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसको ऑलरेडी काफी ज्यादा भूख लगी होती है। एक बार जब चैट और नोआ मिलते हैं और वो लोग बैठे होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, तो नोआ को चैट के मैनरिज्म्स काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहे होते हैं और वो इस वजह से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती है, क्योंकि पहले वो खाने को लेके बुराई कर रहा होता है, जिसके बाद नोआ ने जो कपड़े पहने होते हैं उसके बारे में भी कमेंट करने लग जाता है। ये सारी चीज सुन के नोआ काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रही होती है और वो प्रिपेयर कर रही होती है वहाँ से उठ के चले जाने के लिए, मगर यहाँ पे उसको और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस बात पे होती है जब वो लोग निकलने ही वाले होते हैं। चैड यहाँ पे वेट्रेस को बोलता है कि जितना बचा हुआ खाना है वो सारा उसको पैक कर दे जिससे कि वो अपने भाई को दे सके वो खाने के लिए। जब एक बार दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आ गए होते हैं तो चैड यहाँ पे नोआ को बोलता है कि उनको दोबारा एक डेट के लिए मिलना चाहिए, मगर नोआ यहाँ पे इस चीज के लिए मना कर देती है और बोलती है कि वो दोनों साथ में कंपैटिबल नहीं है। ये सुन के देख के लग रहा है कि चैड को गुस्सा आने लगा है और उसने उसको बोल दिया होता है कि वो भी उसके टाइप की नहीं है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इस एपिसोड के बाद नोआ काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रही होती है क्योंकि उसने ऑनलाइन डेटिंग काफी बार ट्राई कर लिया होता है, मगर उसको कोई ढंग का इंसान नहीं मिल रहा होता। जब वो वापस अपने गाड़ी की तरफ जा रही होती है जो उस रेस्टोरेंट से काफी ज्यादा दूर पार्क्ड होती है, तो उसको एकदम से अजीब सा फील होने लगता है जब वो देखती है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है। जब वो अपने गाड़ी तक पहुंचती है तो अपनी गाड़ी खोलने के लिए जब वो चाबी निकालती है तो उसकी चाबी नीचे जमीन पे गिर जाती है और जब वो चाबी उठा ही रही होती है तब उसको दिखाई देता है कि उसके पीछे जो आदमी है वो एक्चुअली में एक बेबी के साथ है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि नोआ यहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉली के साथ जिम में है और यहाँ पे मॉली उसको बोल रही होती है कि वो कुछ टाइम के लिए लड़कों से दूर रहे। इस चीज के लिए नोआ मान तो जाती है, मगर आखिरी बार अपना लक आजमाना चाहती है। लकीली उसको एक डेटिंग ऐप पे एक लड़का मिल भी जाता है, मगर जल्दी वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देती है जैसे ही वो बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब सा एम्बैरेसिंग सा पिक्चर उसको सेंड करता है। आगे हमको नोआ को दिखाया जाता है जो सामान खरीदने के लिए ग्रोसरी स्टोर में है और वहाँ पे एक स्टीव नाम का आदमी आता है और वो नोआ से बात करने लग जाता है। जाने से पहले स्टीव यहाँ पे नोआ से उसका नंबर मांगता है और नोआ उसको दे भी देती है। आगे चल के नोआ मॉली को स्टीव के बारे में सारी चीजें बता रही होती है खाना खाते समय, और मॉली यहाँ बोलती है कि उसको लगता है कि स्टीव एक्चुअली में शादीशुदा है, जिसके बाद वो उसको ये भी एडवाइस करती है कि जैसी वो है वैसे ही उसके सामने रहे और प्रिटेंड ना करे किसी और का होने का। इसके बाद जब हमको दोबारा से दिखाया जाता है कि नोआ ग्रोसरी स्टोर में जा रही है, तब स्टीव उसको वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज करता है जो उसने प्रॉमिस किया था कि वो नहीं करेगा, और वो उसको मैसेज में बोल रहा होता है कि उनको एक बार में मिलना चाहिए। बार का हमें दिखाया जाता है जहाँ पे पॉल नाम का आदमी उन दोनों को सर्व कर रहा है और हमें यहाँ पे उन दोनों के डिस्कशन भी सुनाई देता है जहाँ पे स्टीव बता रहा है नोआ को कि वो टेक्सास में रहता है और वो एक प्लास्टिक सर्जन है। देख के लग रहा है कि आगे चल के दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो गए हैं और यहाँ पे स्टीव एक गेम भी सजेस्ट करता है। गेम का रूल ये होता है कि स्टीव को नोआ को एक बात बताना है जो वो उसको नहीं बताती, और यहाँ पे नोआ स्टीव को बताती है कि उसको डेट करना पसंद नहीं। इसके बाद जब वो लोग बार से बाहर निकलते हैं वहाँ से निकलने के लिए, तो वहाँ से जाने से पहले नोआ स्टीव को किस करती है, जिसके बाद वो उसको अपने साथ उसके अपार्टमेंट भी लेके चली जाती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे नोआ नींद से उठी है और वो काफी ज्यादा प्यार में दिख रही है स्टीव के, जो अभी भी उसके बगल में सो रहा होता है। इसके बाद वो अपना फोन निकालती है और उसके सोते हुए फोटो ले लेती है, जिसके बाद उसको वो किस कर करके सुबह को उठाती है। इसके बाद जब मॉली से नोआ की बात होती है तो यहाँ पे मॉली नोआ से बोलती है कि वो स्टीव का इंस्टाग्राम दे उसको, मगर नोआ बोलती है कि वो इंस्टाग्राम पे नहीं है। ये चीज सुन के मॉली को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और वो नोआ को बोलती है कि काफी बड़ा रेड फ्लैग है, मगर नोआ को देख के लग रहा है कि उसने बात बदल दिया है
और यहाँ पे वो पॉल के बारे में बात करने लगती है, क्योंकि एक बार पॉल और मॉली ने साथ में हुकअप भी किया होता है। हमें आगे का दिखाया जाता है जहाँ पे स्टीव और नोआ साथ में खाना खा रहे हैं और यहाँ पे नोआ को बताता है स्टीव कि उसने कभी भी किसी एनिमल को नहीं खाया। जिसके बाद वो उससे ये भी पूछता है कि क्या नोआ ने किसी को उसके बारे में बताया है, जिसपे नोआ बोलती है कि हाँ, उसने अपनी फ्रेंड मॉली को उसके बारे में बताया हुआ है। जिसके थोड़ी देर के बाद हम देख पाते हैं कि दोनों साथ में थोड़ा सा डांस किए हैं। उसके बाद स्टीव नोआ से बोलता है कि वो उसके साथ कहीं हॉलीडे पे चले, मगर वो कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं वो उसको नहीं बताता, वो ये कहते हुए कि एक सरप्राइज है। इस चीज को लेके तुरंत ही नोआ मान जाती है और जाती है मॉली को कॉल करके ये चीज को बताने के लिए, मगर मॉली को ये बात सुन के सही नहीं लग रहा होता है तो वो उसको मना करती है जाने के लिए, मगर नोआ उसकी बात नहीं मानती। जब वो लोग अपना सामान पैक करके हॉलीडे के लिए निकल रहे होते हैं तब स्टीव यहाँ पे नोआ को थोड़ा सा उनका जो प्लान चेंज हुआ है उसके बारे में बताता है। प्लान चेंज ये होता है कि वो लोग एक दिन बाद जाएंगे हॉलीडे पे और उस दिन वो लोग स्टीव के घर पे ही रुकेंगे और अगले दिन निकलेंगे, क्योंकि इस टाइम निकलने पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा उनको। एक बार जब वो लोग स्टीव के घर जाने के लिए रास्ते में होते हैं तब वो नोआ को बता तो देता है कि उनको कहाँ जाना है हॉलीडे पे, मगर नोआ यहाँ पे मॉली को बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं कर पा रही होती उस जगह को लेके, क्योंकि उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। रात हो जाती है जब वो लोग स्टीव के घर तक पहुँचते हैं और अभी भी नोआ के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है मॉली को बताने का चेंज ऑफ प्लान्स को लेके। जल्दी हम देखते हैं कि स्टीव नोआ के लिए यहाँ पे एक ड्रिंक लेकर आया है और दोनों टोस्ट करते हैं, जिसके बाद वो उसको उतना पीने को बोलता है बार बार डिसीवली जितना वो पिए और बेहोश हो जाए, क्योंकि उसने ड्रग मिलाया हुआ होता है उसके ड्रिंक में। इसके बाद जब हम देखते हैं नोआ को होश आया है तो वो अपने आप को पाती है कि वो वॉल से चेन्ड अप है और स्टीव उसके सामने बैठा हुआ है, जो उसको यहाँ पे वो बता रहा है कि उसने उसके ड्रिंक में ड्रग मिलाया था। ये सब सुनने के बाद नोआ काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि स्टीव यहाँ पे उसका एडवांटेज लेना चाहता है, मगर स्टीव उसको चुप करके बोलता है कि उसका कुछ और प्लान है। उसका प्लान ये होता है कि वो नोआ के मीट को सेल करने वाला है, मगर वो उसको जिंदा रखेगा जिससे कि उस मीट को वो फ्रेश रख सके। नोआ इस चीज को सुन के काफी ज्यादा रोने लगती है और उसको बेग करने लगती है कि वो उसको जाने दे, मगर यहाँ पे देख के लग रहा है कि स्टीव किसी भी मूड में नहीं है उसको पहले दिन ही छोड़ देने के। जिसके बाद स्टीव यहाँ उसको ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए खाना कुक करेगा जब तक उसके बेचने की उसको बारी ना मिल जाए। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि स्टीव यहाँ पे नोआ का फोन यूज कर रहा है मॉली को रिप्लाई करने का, और उसको वो एक ऑनलाइन इमेज भी सेंड कर देता है जिससे कि उसको लगे कि वो लोग उस जगह पर हैं और एक फॉल्स आइडेंटिटी बना सके वो उस जगह के बारे में। इसके बाद हम देख पाते हैं कि नोआ काफी ज्यादा रोने लगी है और तभी उसकी आवाज उसके बगल वाले सेल में रहने वाले इंसान पर भी जाती है जिसका नाम पेनी होता है, जो उसको यहाँ पे बताती है कि उसको ये नहीं मालूम कि वो कितने टाइम से वहाँ पे फंसी हुई है। जिसके बाद वो उसको एक और प्रिजनर से इंट्रोड्यूस करती है जो उसके बगल वाले सेल में है और उसका नाम है मेलिसा। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि स्टीव यहाँ पे नोआ के जगह मॉली से चैट कर रहा है और धीरे धीरे मॉली को शक होने लग जाता है नोआ के रिप्लाईज को लेके कि वो एक्चुअली में नोआ नहीं है। जिसके बाद जो इमेज यहाँ पे स्टीव ने उसको भेजा होता है उस जगह के बारे में उसको वो ऑनलाइन चेक करती है और उसको मालूम चलता है कि वो एक ऑनलाइन इमेज है। जिसके बाद वो उसको टेक्स्ट करके बोलती है कि एक इमरजेंसी है और वो तुरंत उसको कॉल लगाए, मगर यहाँ पे जब नोआ का कॉल नहीं आता है तो एकदम से मॉली को कंफर्म हो जाता है कि जो फोन पे बात कर रही है उससे वो एक्चुअली में नोआ नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पे पॉल को कॉल करती है जो उनका बारटेंडर हुआ करता था उस डेट पे, जिससे कि वो स्टीव के बारे में कुछ पता लगा सके। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे स्टीव को एक नया ऑर्डर आया है मीट का क्लाइंट से, तो वो जाता है अपने फ्रीजर से मीट का टुकड़ा निकालने के लिए जो उसके पास अभी भी बचा हुआ होता है, जो एक्चुअली में एक थाई है। जिसके बाद वो उसको पीसेस में डिवाइड करके पैकेज करता है जब वहाँ पे एक डिलीवरी पर्सन आता है उन पैकेजेस को लेके जाने के लिए। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि स्टीव यहाँ पे नोआ के लिए खाना लेकर आया है, मगर वो खाने के लिए मना कर देती है और उल्टा उसको बोलती है कि वो नहाना चाहती है थोड़ा फ्रेश होने के लिए। यहाँ पे पहले वो उसको धमकाता है थोड़ा सा और बोलता है कि वो थोड़ा सा ढंग से बिहेव करे, जिसके बाद वो उसको बाथरूम की तरफ लेके जाने लगता है, मगर नोआ यहाँ पे उल्टा उस पे अटैक कर देती है अपने आप को फ्री करने के लिए, मगर काउंटर अटैक में स्टीव उसको नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद वो नोआ को अपने साथ उठा के उसके थिएटर में लेके जाता है जहाँ पे वो उसके बटक्स को रिमूव कर देता है पनिशमेंट के तौर पे। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मॉली गई है पॉल से मिलने के लिए अपने काम के बाद, क्योंकि वही वो आदमी था जिसने उनको अटेंड करा था उस दिन बार में जब वो लोग डेट पे थे और दोनों पहले साथ में हुकअप कर चुके हैं। इस वजह से थोड़ा सा आसान था मॉली के लिए उस इन्फॉर्मेशन निकालना, इवन दो यहाँ पे पॉल मना कर रहा था कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो अपनी जॉब लूज कर सकता है। मॉली वहाँ से चली जाती है पॉल को प्रॉमिस करवा के कि वहाँ पे वो स्टीव का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके उस पे इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको बताएगा जो उसने शायद उस रात यूज करा होगा। पॉल यहाँ पे बाद में मॉली को स्टीव के डिटेल्स को भेज देता है और मॉली जब उस पे रिसर्च करती है तो वो एकदम से शॉक
शॉक हो जाती है जान के कि स्टीव की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जिसके बाद वो एड्रेस निकाल के उस एड्रेस पे जाती है विजिट करने के लिए, मगर अंदर जाने से पहले वो पॉल को अपना लोकेशन शेयर कर देती है। नोआ को दिखाया जाता है हमें, जो यहाँ पे बैठी हुई है एक मैगजीन पढ़ते हुए, जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ है कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए लड़ते रहना चाहिए। तो वो यहाँ पे पेनी को ये चीज बताती है, जिसने देख के लग रहा है कि सारी उम्मीद ऑलरेडी खो दी है। आगे हमको दिखाया जाता है कि स्टीव यहाँ पे नोआ के पास आया है उसके सेल में उसको कंपनी रखने के लिए, जहाँ पे नोआ उससे फाइनली पूछ लेती है कि ह्यूमन मीट कैसा टेस्ट करता है उसको, जहाँ पे स्टीव उसको बताता है काफी अच्छा टेस्ट करता है ह्यूमन मीट। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब तक हमको मॉली को दिखाया जाता है जो स्टीव के घर पे आए है, और वहाँ पे दरवाजा खोलती है स्टीव की वाइफ एन, जो उसको घर के अंदर बुलाती है, और वो वहाँ पे बैठ के स्टीव की वाइफ को फोटो दिखा रही होती है जो नोआ ने स्टीव की ली होती है जब वो लोग डेट कर रहे होते हैं तब की। मगर यहाँ पे वो ये बोलती है उसको कि उसको श्योरिटी नहीं है कि वो उसका हस्बैंड है, क्योंकि जो पिक्चर्स हैं वो काफी ज्यादा डार्क आई हैं। ऑल्सो हफ्तों से उसका जो हस्बैंड है वो अपने घर से बाहर नहीं निकला है। जिसके बाद वो मॉली को बोलती है जाने के लिए, मगर मॉली यहाँ पे थोड़ा जिद पकड़ी हुई होती है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि स्टीव वहाँ पर आया है, और मॉली यहाँ स्टीव से सेम सवाल करती है, और वो यहाँ पे बोलता है कि वो नोआ नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानता, और बल्कि उसका नाम स्टीव नहीं ब्रेंडन है। यहाँ पे वो उसको ये भी बोलता है कि हो सकता है कि वो गलत एड्रेस पे आ गई हो, या फिर उसने गलत इंसान को आइडेंटिफाई करा हो। जिसके बाद मॉली सर्टेन होती है कि नहीं, एक्चुअली में वो वही बंदा है, और वो उसको फोन लगाने की अभी ट्राई करती है नोआ के फोन पे। और कोइंसिडेंटली यहाँ पे स्टीव अपने पॉकेट से नोआ का फोन निकालता है, मगर स्टीव उल्टा यहाँ पे बोलता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि एन मॉली पर आके पीछे से अटैक कर दी है। जल्दी हमको दिखाया जाता है यहाँ पे कि पॉल को शक होने लग गया है मॉली को लेके, क्योंकि उसने बहुत टाइम से उसको रिप्लाई नहीं करा होता, और वो आगे ये भी नोटिस करता है कि मॉली का जो लोकेशन है काफी टाइम से नहीं बदला है। बाद में हमको ये भी दिखाया जाता है कि नोआ के सेल पे स्टीव आया है उससे ये पूछने के लिए कि उसने ऐसा क्यों पूछा कि ह्यूमन फ्लैश कैसा टेस्ट करता है, मगर नोआ यहाँ पे बोलती है कि उसको सिर्फ जानने की क्यूरियोसिटी थी और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो उसके लिए वहाँ पे एक ड्रेस छोड़ देता है और बोलता है कि वो तैयार हो जाए और उसके साथ डिनर करे। जिसके बाद वो जाता है उन दोनों का डिनर प्रिपेयर करने। टेबल पे दोनों जब बैठे हुए होते हैं तो वो नोआ को बताता है कि उसको ह्यूमन मीट तब पसंद आने लगा था जब वो 19 साल का था, पर्टिकुलरली वुमेन का जो मीट होता है, और बाद में उसको इस रिगार्ड में एक बिजनेस में मिल गया हाई प्रोफाइल लोगों को लेके, जिनको ऐसा शौक होता है ह्यूमन मीट का, बट कहाँ से वो लोग उसको लेकर आए वो श्योर नहीं होते। जिसके बाद वो उसको जब खाना सर्व किया होता है उसका वो एक बाइट लेती है, और उसके मुंह पे जाते ही वो उस खाने को देख के लग रहा है कि यहाँ पे नोआ को मिनी हार्ट अटैक आ गया है। जैसे ही वो लोग खाना खत्म करते हैं तो स्टीव नोआ को वापस उसके सेल में लेके जाता है। जिसके बाद वो मॉली को उठा के लेके जाता है उसी जगह, सेम थिएटर में, जहाँ पे वो उसके इस बार ब्रेस्ट निकाल लेता है। हमें यहाँ पे पॉल को दिखाया जाता है जो मॉली को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ नोआ के सेल में वापस स्टीव आया है अपने साथ एक ड्रेस को लेके, और उसको बोल रहा होता है कि वो तैयार हो जाए और वो उसको डिनर के लिए लेने आएगा। नोआ यहाँ पे देख के लग रहा है डिनर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का एक्ट कर रही है जब वो ह्यूमन फ्लैश खा रही होती है, और जब बाद में स्टीव उसको बताता है कि वो फ्लैश एक्चुअली में मेलिसा का है, तो यहाँ पे नोआ को लग रहा होता है कि मेलिसा को भी क्या ऐसे डिनर के लिए ट्रीट करा गया था। तो यहाँ पे स्टीव जाता है उसको एक कैबिनेट दिखाने के लिए जिसमें उसने चीजों को रखा हुआ होता है उन विक्टिम्स का जिसको उसने मार के बेच दिया है। जिसके बाद वो मेलिसा के फोटो की तरफ पॉइंट आउट करते हुए भी बोलता है कि उसका कभी ऐसा चांस नहीं रहा कि वो ऐसे डिनर पर आए। नोआ इसके बाद उस कैबिनेट में रखी हुई चीजों को देख रही होती है, और जब उसको वहाँ पे मॉली का सामान रखा हुआ दिखाई देता है मगर वो कोई रिएक्शन नहीं देती। जिसके बाद स्टीव यहाँ पे नोआ के सामने ब्रेस्ट मीट लेकर आता है, मगर उसको ये नहीं बताता वो कि वो एक्चुअली में जो ब्रेस्ट मीट है वो मॉली का है। यहाँ पे नया खाना देख के नोआ बहुत ट्राई करती है कि वो ना रोए, मगर फाइनली वो रो देती है। तो यहाँ पे स्टीव उसको किस करके शांत करने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद नोआ यहाँ पे सजेस्ट करती है कि वो दोनों डांस करें। डांस के बाद वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं, मगर यहाँ पे देख के लग रहा है कि नोआ ट्राई कर रही है स्टीव को प्लीज करने का, मगर उल्टा वो उसके मैनहुड को ही बाइट ऑफ कर देती है। जिसके बाद वो भागती है मॉली और पेनी को फ्री करने के लिए, और हम देख पाते हैं कि स्टीव यहाँ पे दर्द में चिल्ला रहा है। जब वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकलने का कोशिश कर रहे होते हैं तो वहाँ पे स्टीव आ जाता है उनको रोकने के लिए, मगर वो सारे मिलके उस पे भारी पड़ते हैं, और इवेंचुअली वो लोग घर के बाहर आ जाते हैं और वुड्स की तरफ निकल जाते हैं। तब तक दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि पॉल जो है वो मॉली के लोकेशन में आ गया है, मगर वो काफी ज्यादा लोकेशन को लेके कंफ्यूज लग रहा है। जल्दी उसको वहाँ पे गोली चलने की आवाजें आती हैं। जब यहाँ पे स्टीव उन लड़कियों पे गोली चला रहा होता है तो वो उस आवाज को फॉलो करने लग जाता है वुड्स के अंदर। तभी हम देख पाते हैं कि वो तीनों मिलके स्टीव पे भारी पड़ी हैं और उसको आउटस्मार्ट करके मारा है उन्होंने। जिसके बाद
बाद नोआ उसका खुद का गन उठाती है और उसको मार डालती है। जब तीनों वहाँ से चले जाते हैं तो स्टीव की वाइफ को उसकी बॉडी वहाँ दिखाई देती है और वो यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को बोलती है कि उसकी बॉडी से गेट रिड करे। वो तीनों लड़कियों को देख के लग रहा है कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उस कंपाउंड से बाहर निकलने का उनको रास्ता नहीं मिल रहा और देखा जाए तो कहीं भी सिग्नल नहीं आ रहा होता अभी भी। तो नोआ यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो अकेले वापस जाएगी अपना फोन लाने के लिए स्टीव की बॉडी पर से, मगर उल्टा बीच में उसको स्टीव की वाइफ मिल जाती है और वो उसको ट्रिक करने की कोशिश करती है और उसका गला दबाने की भी कोशिश कर रही होती है। उल्टा यहाँ पे नोआ उसको इस प्रोसेस में जो स्ट्रगल हो रहा होता है उसमें वो स्टैप कर देती है और कोशिश करती है वहाँ से भागने का, मगर स्टीव की वाइफ उसको उल्टा पकड़ लेती है। तभी हम देखते हैं कि मॉली वहाँ आ जाती है नोआ के चिल्लाने की आवाज सुन के और वो उल्टा यहाँ पे एन को मार डालती है एक शवल की मदद से। जब नोआ को लग रहा होता है कि वो औरत कौन है तो मॉली उसको यहाँ पे बताती है कि वो एक्चुअली में स्टीव की वाइफ है एन, और ये सुन के नोआ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। मूवी खत्म होती है हमको दिखाते हुए कि चैट का यहाँ पे एक टेस्ट रिक्वेस्ट आया है कि उनको साथ में हुकअप करना चाहिए और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।